हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों। विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और दोस्तों ये जो टॉपिक है हमारे कम्युनिकेशन स्किल और स्पीकिंग स्किल से रिलेटेड है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमें अगर एक इफेक्टिव स्पीकर बनना है तो आपको किन किन पहलुओं पर ध्यान देना होता है। और कोई भी जैसे टेड टॉक आपने नाम सुना होगा, टेड टॉक में वही जाते हैं जो एक इम्प्रेसिव होते हैं और वो अच्छे स्पीकर होते हैं। उनका टॉपिक जो होता है बहुत ही बढ़िया होता है और कुछ अचीवर होते हैं, तभी उनको टेड टॉक में स्पीक करने का मौका मिलता है। दोस्तों तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में जो क्या है और हम कैसे इसको कंटेंट्स को मैंने लिया है और क्या क्या पॉइंट्स है। दोस्तों इस वीडियो का जो टॉपिक है कि आप प्रभावी पब्लिक स्पीकर आप कैसे बनेंगे, और ये जो टॉपिक है हम एक बुक के माध्यम से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जिसका नाम है टॉक लाइक टेड। ये कार्मिनो गैलो का जो बुक है इन्होंने लिखा है, उसके माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि आप एक प्रभावी स्पीकर कैसे बनेंगे। अगर हम बात करें इस बुक के, तो ये जो बुक है ये आपको मार्च 2014 में लॉन्च हुआ था, यानी कि पब्लिश हुआ था। और इस बुक के जो राइटर हैं कार्माइन गैलो, इनका जो जन्म है 1965 में हुआ था। ये अमेरिकन ऑथर हैं, कीनोट स्पीकर हैं, फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं और न्यूज़ एंकर भी हैं। और ये जो व्यक्ति हैं इनका जो एक्सपीरियंस है बिजनेस कम्युनिकेशन लीडरशिप स्किल के बहुत बड़ा ही एक ट्रेनर रह चुके हैं और इस फील्ड के माहिर हैं। तो जिन्होंने जो बुक लिखी है उसका जो कलेक्शन है जिसमें कंटेंट्स है, इसका इन्होंने जो सोर्स लिया है ये कई सारे 100 से ज़्यादा प्रेजेंटेशन अब जो टेड टॉक में प्रेजेंटेशन दिए गए हैं उनको साइंटिफिकली रिसर्च किया है। और बहुत सारे इंटरव्यूअर से जो बात किया जो टेड के स्पीकर रह चुके हैं उनके पॉइंट को देखते हुए, उनके एक्सपीरियंस को शेयर करते हुए उन्होंने कुछ पॉइंट्स बनाई है और इस बुक में समराइज किया है कि आपको एक प्रभावी स्पीकर बनना है तो किन बातों पर ध्यान देना है। आइए वो क्या क्या पॉइंट्स है जो इन्होंने इंक्लूड किया इस बुक में। तो दोस्तों पहले हम टेड की बात करें, यानी कि टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन। ये जो एक नॉन प्रॉफिट संस्था थी जो 1984 में स्टार्ट हुआ। इसका जो जब शुरू हुआ ये टेड, इसका जो क्या था एक कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो हुआ जो टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट डिज़ाइन पर बेस्ड था। लेकिन आज के डेट में ये क्या है, ये ग्लोबली है और ये जो है ये कई भाषाओं में, यानी कि मोर देन 100 लैंग्वेज में इसका यूज होता है। अब ये हर टॉपिक को कवर करता है, साइंस से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई ग्लोबल इशू हो, कोई न्यू थिंग्स हो, इनको कवर किया जाता है। और इसके जो ऑनर थे पहले क्या था, सैपलिंग फाउंडेशन था 1984 से लेकर 2019 तक। लेकिन प्रेजेंट जो इस फाउंडेशन का जो ऑनर है वो टेड फाउंडेशन है जो 2019 के बाद से है अभी तक है। और इसके जो फाउंडर हैं यानी कि हैरी मार्क्स एंड रिचर्ड सॉल ओरमैन हैं, इनके जो फाउंडर हैं। तो दोस्तों ये रहा टेड के बारे में कि टेड है कि आपने टेड टॉक्स के बहुत सारे वीडियो बहुत जो इनके वेबसाइट पे यूट्यूब पे है जो आप उसको देखते होंगे। और कोई भी टॉपिक इसमें चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी जो प्रिसाइज और एक एक्सपीरियंस लोगों का स्पीच होता है और उनके द्वारा टॉपिक कवर किया जाता है। अब इन्हीं के आधार पर इस बुक में जो टेड टॉक लाइक टेड जो बुक है उसमें किन किन बातों को बताया गया। आप स्पीक करने जाते हैं, स्पीकर हैं टेड की, या कोई अच्छा प्रभावी स्पीकर बनना चाहते हैं तो किन पॉइंट को आपको ध्यान देना है। दोस्तों इन्होंने 3 पॉइंट्स को इसमें कवर किया है। और पहला पॉइंट है इमोशनल होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन। दूसरा है नोवेल होना चाहिए, नहीं कि नया होना चाहिए, इसमें कुछ नयापन होना चाहिए जो लोगों को लगे कि नहीं नया थिंग हमने कुछ सीखा। और तीसरा जो पॉइंट है मेमोरेबल होना चाहिए आपका टेक। जो इन्होंने बुक में 3 पॉइंट को डिवाइड किया है जो मेन पहलू है, एक इमोशनल होना चाहिए आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो नोवेल होना चाहिए यानी कि नया होना चाहिए, उसमें कुछ नया थिंग होना चाहिए, न्यू कंसेप्ट होना चाहिए। और दूसरा है कि मेमोरेबल होना है कि लोगों को जो ऑडियंस है उनको याद होना चाहिए कि हाँ इन्होंने कुछ बताया। तो इन 3 पहलुओं को ध्यान देकर आप प्रेजेंटेशन को दे सकते हैं। अब आइए बात करते हैं कि इमोशनल में हम किन किन बातों का ध्यान देना है। देखिए इमोशनल में पहला चीज़ क्या है कि अगर आप प्रेजेंटेशन देने जाते हैं और वो आपके पैशन से रिलेटेड है तो आप उसमें खुल कर आइएगा। जब पैशन वाला काम करता है उसमें उसका जो इमोशन है वो काफ़ी अच्छा झलकता है। तो पैशन से रिलेटेड होना चाहिए। अगर आपका स्पीच पैशन से, आपका टॉपिक पैशन से रिलेटेड है आपके, तो वाकई में इमोशनल होगा। सेकेंड है कि आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको स्टोरी टेलिंग के माध्यम से इसको कनेक्ट कीजिए। टॉपिक को या किसी भी कंसेप्ट को स्टोरी के माध्यम से, स्टोरी में बनाइए, स्टोरी के माध्यम से उसको एक्सप्लेन कीजिए ताकि लोगों को क्या होगा, अच्छा लगेगा। और तीसरा जो पॉइंट है वो है हैव ए कन्वर्सेशन। ऐसा नहीं कि वन वे कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, इसको कन्वर्सेशन की तरह लीजिए और ऑडियंस से डिस्कस कीजिए, उनके फीडबैक लीजिए और उनके साथ उनको इन्वॉल्व करके प्रेजेंटेशन दीजिएगा। तब जाके आपका जो प्रेजेंटेशन क्या है इमोशनल होगा। यानी कि इमोशनल
चीज़ को अगर इमोशनल प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको 3 पहलू का ध्यान, एक आपके पैशन से रिलेटेड होना चाहिए, एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से इसको एक्सप्लेन कीजिए, और तीसरा कन्वर्सेशन होना चाहिए। अब आते हैं नोवेल्टी। नोवेल जो होना चाहिए, यानी कि नया होना चाहिए। इसमें क्या है, देखिए आप डॉक्टर AK प्रदीप ऑथर जो हैं वो बोले हैं कि जो हमारा ब्रेन है ना, वो नई चीज़ों को, नई थिंग को बड़ा अच्छे से समझता है, उसके लिए एक्साइटेड होता है। तो कोई ब्रेन में नया चीज़ आता है उसके लिए ज़्यादा सही होता है और अच्छे से आदमी को समझ में आता है, इंटरेस्टिंग बनता है। तो जो नोवेल की बात करें तो क्या है, जो कि कुछ नया होना चाहिए। अभी टॉपिक में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पहले से है और चर्चित है उसी के बारे में आप एक्सप्लेन करें, कुछ नयापन होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि डिलीवर जार ड्रॉपिंग मोमेंट्स, आप उसके हिसाब से डिलीवर कीजिए। उसके बाद क्या है, लाइटनिंग ऑफ क्या ओवर द पास्ट सेंचुरी सेंस ऑफ ह्यूमन हैज बिकम ए हाईली प्राइज पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक। तो इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखना चाहिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं उसमें आपका नयापन होना चाहिए, कुछ नया चीज़ होना चाहिए जो ऑडियंस को लगे कि नहीं हमने कुछ नया सीखा और ये आप कुछ नया बता रहे हैं। इस पहलू को आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर, जो मेमोरेबल है। तो मेमोरेबल कैसे, अपने स्पीच को आप मेमोरेबल कैसे बना सकते हैं। मेमोरेबल का पहला क्या है, आपको देखिए, पहला है कि आप इस अपने स्पीच को 18 मिनट, इसका टेड का जो टाइमिंग है वो मैक्सिमम अप टू 18 मिनट तक है। आप 18 मिनट के अंदर आपको स्पीच को खत्म करना है। तो इसके हिसाब से आपके कंटेंट्स तैयार होना चाहिए कि आपको 18 मिनट से ज़्यादा नहीं लेना है, यानी कि स्टिक टू द 18 मिनट्स रूल। 18 मिनट का जो रूल है उसको फॉलो करके अपने प्रेजेंटेशन को तैयार करना है। सेकंड पॉइंट है पेंट ए मेंटल पिक्चर विथ मल्टी सेंसरी एक्सपीरियंसेस। कहने का मतलब ये कि जब हम कोई चीज़ को कब हमारे दिमाग में कब याद होता है, मेमोरी में, परमानेंट मेमोरी में कब जाता है, कभी हम मल्टीपल सेंसर को यूज करें वो चीज़ें हमारे दिमाग में जाती है, केवल आंख से नहीं। आप सुनिए, स्मेल, जो बहुत सारे 6 सेंस की जो हम बात करते हैं, उस तरह से अगर आप कोई प्रेजेंटेशन देते हैं उसको पिक्चर के माध्यम से और कोई प्रॉप यूज करके उसको ऐसे दिखाइए ताकि लोगों के दिमाग में ये चीज़ें जाके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए। और थर्ड जो पॉइंट है, स्टे इन योर लेन। करने का मतलब ये है कि आप अपने टॉपिक पे स्ट्रिक्ट रहिए, ज़्यादा डाइवर्ट मत होइए। आपका जो मेन टॉपिक है उसी को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, उसी को स्टोरी टेलिंग के माध्यम से, उसी को पिक्चर के माध्यम से, उसी को कई जो टूल्स हैं उसको यूज करके एक्सप्लेन कीजिए। तो दोस्तों ये रहा मेमोरेबल होना चाहिए। उसके लिए 3 चीज़ें, एक 18 मिनट के रूल को फॉलो करें, उसके बाद मल्टी सेंसर यूज करके चीज़ों को बताएं, पिक्चर हो गया, साउंड हो गया, कहानी हो गया, उसके बाद स्टे इन योर लेन, यानी कि अपने टॉपिक के प्रति आप स्ट्रिक्ट रहिए। तो ये रहा टेड जो टॉक लाइक जो बुक है, ये उसका समरी रहा। और इसमें हम समराइज हम करें तो कुल मिलाकर कहने को लेते हैं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है, हमारा जो स्पीक हम करते हैं, जो प्रेजेंटेशन देते हैं, स्पीकिंग करते हैं, उसमें जो हम टॉपिक कवर करने जो जाते हैं उसमें हमें 3 चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। और वो 3 चीज़ें क्या है जो मैंने एक्सप्लेन किया, इस बुक के माध्यम से ही बताया गया है कि वो 3 चीज़ें आपके लिए क्या हो सकती हैं। तो लोगों को एक इमोशनल होना चाहिए, दूसरा नोवेल होना चाहिए, तीसरा मेमोरेबल, यानी कि एक इमोशनली चीज़ लगना चाहिए कि आप दिल से चीज़ को बता रहे हैं, दूसरा क्या उसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट होना चाहिए, और तीसरा क्या है मेमोरेबल, यानी कि लोगों को एक चीज़ याद हो जाए, उनके जाकर सब कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाए। दोस्तों ये रहा हमारा कि एक आप अच्छे प्रभावी के स्पीकर कैसे बनेंगे, उसके लिए इस बुक के माध्यम से मैंने एक्सप्लेन किया। मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियोज है आपके कम्युनिकेशन में, आपके स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करने में मदद करेगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई पॉइंट है, कुछ फीडबैक है तो उसको कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, और इसको बार बार देखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस चीज़ को अपने लाइफ में अपनाइए, इसको प्रैक्टिकली यूज कीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। केवल वीडियो देखने से नहीं होगा, जब तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इसका एक्शन नहीं लेंगे इस पॉइंट पर, तब तक आप इसका फ़ायदा सही से नहीं उठा सकते। तो दोस्तों मिलता हूँ फिर आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने गोल के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए ताकि अपने गोल को अचीव कर पाएँ। थैंक यू दोस्तों, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं लाभदायक होगा।